by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स कुडूची, जो बना है 100% कुडूची एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स कुडूची का कहना है कि ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब सर्दी आते ही मन करता है ना कि कंबल में घुसे रहें और साथ ही गरम गरम पकौड़े, पराठे, मीठी चीजें खाने को मिलती रहें। वैसे इस मौसम में जंक फूड खाने की भी तलब बहुत ज्यादा होती है, पर ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम सेहत पर पहले भी बात कर चुके हैं कि जब मौसम बदल रहा होता है, आपको सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही होती हैं, तो उस वक्त आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अब पूरी तरह से मौसम बदल चुका है, ठंड आ चुकी है, तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट में मौसम को देखते हुए कुछ बदलाव करें। सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, चलिए ये जानते हैं एक्सपर्ट से। अच्छा, सर्दियों का सीज़न है तो शादियों का भी सीज़न है, और शादियों में हम अक्सर ओवर ईटिंग करते हैं। हम लोग ठंडा गर्म मिक्स खाते हैं, जिसके कारण हमारे हेल्थ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं। अच्छा, सर्दियों के समय हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और हम लोग हेवी फूड खा के सो जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। खाने और सोने के बीच में हमें कम से कम 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। हम लोग इस समय चाय का प्रयोग, कॉफ़ी का प्रयोग भी बहुत करते हैं। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग बहुत ही सीमित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी से एसिडिटी होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद जैसे मिर्च मसाले का प्रयोग, मसालों का प्रयोग सर्दियों में बेहतरीन माना गया है, परंतु जिस प्रकार हम गर्मा गर्म समोसे, मिर्ची बड़े इनका प्रयोग करते हैं, ये हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम अगर अपने डाइट से एक्सक्लूड कर लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खट्टा खाना हमें कम से कम करना चाहिए सर्दियों में। जैसे इसके अलावा जैसे दही है, अचार है, इन सबको हमें अवश्य अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों में लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं च्यवनप्राश, जिसमें 54 आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है। वह अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। अगर सुबह आप दूध के साथ च्यवनप्राश का प्रयोग कर रहे हैं तो वह काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, और रात को सोते समय अगर आप हल्दी एवं दूध का प्रयोग करें तो वह भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो हल्दी के दूध का प्रयोग और च्यवनप्राश का प्रयोग सर्दियों में अवश्य करें। इसके अलावा गूंद के लड्डू हो गए, मेथी के लड्डू हो गए, इन चीज़ों का भी प्रयोग आप अपने डेली रूटीन में करें। सर्दियों के समय हमें पानी का इंटेक का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कम से कम हमें 4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। हमारे प्यास काफ़ी कम लगती है सर्दियों में, तो इसके कारण हमारा पानी का इंटेक काफ़ी कम हो जाता है। तो सर्दियों में अगर हम प्रचुर मात्रा में पानी पिएं तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में आपको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इसकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट को पाबंदी से फॉलो करिए और फिर देखिए कि इस बार आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। करंट लगने पर शरीर में क्या होता है, जानते हैं अपने अगले सेगमेंट तन की बात में। जिन लोगों को लाइफ में कभी ना कभी करंट लगा है, उन्हें ये तो पता होगा कि इसके बाद पूरा शरीर झंझना जाता है। जो लोग लकी होते हैं वो समय रहते करंट के जो प्रकोप है उससे बच जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक से जान भी जा सकती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि करंट लगने से शरीर में होता क्या है? यह हमें बताया डॉक्टर दीपक शुक्ला ने। हमारे आसपास की सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हैं। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कई प्रकार के आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। जब भी किसी तरह का करंट लगता है तो ये आयन रिएक्ट करते हैं। जिस तरह का एक्सपोजर होता है उसी तरह का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। मान लीजिए कि मसल में एक्सपोजर हुआ तो मसल टाइट हो जाती है, इसे मसल स्पैज्म कहते हैं। यही चीज अगर ब्रेन के साथ होती है तो ब्रेन में झटके आने लगते हैं, और यही अगर हार्ट के साथ होता है तो आपका हार्ट अलग तरह से धड़कने लगता है, इसे एरिथमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी करंट लगने पर रिएक्ट करती है तो 4 प्रकार की इंजरी होती है। फ्लैश यानी कि स्किन इंजरी, इसमें थोड़ा समय के लिए एक्सपोजर होता है और थोड़े से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ये लोकल डैमेज होता है। अगर थोड़े लंबे समय के लिए एक्सपोजर हुआ है जिसमें कपड़े जल गए हैं, उसे फ्लेम इंजरी कहते हैं। एक और प्रकार का शॉक होता है जिसमें बहुत ही कम समय के लिए शॉक लगता है लेकिन करंट पूरी बॉडी में चला जाता है, इसे लाइट इंजरी बोलते हैं। और इसके बाद होती है ट्रू इंजरी, इसमें ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट का ही एक पार्ट बन जाती है।
ट्रू और लाइट इंजरी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए तुरंत आपको हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। करंट लगने से मौत होने का सबसे बड़ा कारण हार्ट का रिएक्शन होता है। इसमें हार्ट फड़फड़ाने लगता है, यानी ना ही खून पंप करता है और ना ही रुकता है, बस जल्दी जल्दी पंप होता है। इसे एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं और ये मौत का भी कारण बन सकता है। कई बार पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, सांस बंद हो जाती है। इसे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कहते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। ऐसा कहा जाता है कि तिल की चटनी मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होती है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर विभूषा से। उन्होंने बताया कि बात सही है, क्योंकि तिल में बहुत पोषण होता है। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से हार्मोन रिस्टोर होने में मदद मिलती है। इसे खाने से हार्मोनल हेल्थ सही रहती है। तिल की चटनी खाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आयरन से भरपूर होती है ये, और शरीर में खून की कमी को दूर करती है। इस चटनी में फाइबर होता है जो कि पेट साफ करने में और एसिडिटी जैसी परेशानियों से बचाने में मदद करता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है जो शरीर में सूजन को कम करती है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।